हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं आप सभी का रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारा सेट नंबर 5। अब तक 4 सेट हो चुके हैं और हमने जैसा कि आपसे वादा करा था कि जब तक रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंप्लीट या ओवर नहीं होंगे हम आपको ये सेट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आज का सेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और मेरे भाई जिन्होंने अब तक ये बोला था कि पीछे वाले सेट थोड़े ईजी थे, देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन हर लेवल का होता है एग्ज़ाम में। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो ये ना सोचे कि वो इजी सेट है, वो इसलिए है ताकि आपका इजी वाला क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है, और आज का सेट मेरे भाई आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए अगर आपको अपनी फुल इमेज देखनी है, प्लेन मिरर में अगर फुल इमेज देखनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। यानी कि अगर आप 6 फुट के हैं तो आपके लिए मिरर कितना फुट होना चाहिए, 3 फुट, तभी आपकी उसमें फुल इमेज बनेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। तो देखिए इंसुलिन होता है, ये भी होता है, ग्लूकागॉन भी होता है, लेकिन वैसोप्रेसिन नहीं होता है। इंसुलिन अग्नाशय से, ये तो मैंने पिछले वाले सेट में देखिए रिलेटेड वहीं से है। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में किस किस का होता है परिक्रमण, आप कहेंगे शुक्र और अरुण का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो आप कहेंगे जाइमेज। अब तक 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना हुआ। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, आप कहेंगे केपलर द्वारा। ठीक है, 3 नियम थे ना केपलर के, उनके नियम को अगर आप पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें उन्हें। टाइम का क्या रिलेशन था, इलेप्टिकल ऑर्बिट वाला, दोनों तीनों। मनुष्य की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो किस वस्तु, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है मुझे इसमें टाइपिंग में। तो वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आप कहेंगे रेटिना पर बनता है। ठीक है मेरे भाई, आज लग रहे हैं क्वेश्चन कुछ हाई लेवल के। देखिए प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है, आप कहेंगे तरंगदैर्घ्य द्वारा। क्या कि वेवलेंथ ही डिसाइड करती है कि उसका कलर क्या होगा। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो क्रैकर्स जो जाने जाते हैं वे ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। हैकर्स तो सुना होगा, आज की दुनिया में तो ये वर्ड बहुत कॉमन है। देखिए समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा बदला जा सकता है, आप कहेंगे उत्क्रम प्रासरण, यानी कि रिवर्स ओस्मोसिस द्वारा। जो भी आपका आरओ सिस्टम होता है आपने देखा होगा, उसमें रिवर्स ओस्मोसिस सिस्टम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, आप कहेंगे वर्षा के द्वारा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तक आप अपना स्कोर लिखिए कि आपका स्कोर क्या रहा इन 10 क्वेश्चन में से। अगर आप 8 प्लस कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन लेवल के स्टूडेंट हैं, और 5 से 8 के बीच में कर पा रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करने की कगार पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो आम पकाने के लिए, वेल्डिंग के लिए, इन तरह की जो गैसेस हैं उनका मिश्रण और गैस देखकर जाना। तो क्या है इसका आंसर, आप कहेंगे बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ये क्या है, आपका जो गैस वेल्डिंग होती है उसके लिए यूज होता है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती है, आप कहेंगे कुकीज़। जब भी आप क्रोम पर, गूगल पर जाते हैं तो आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उससे मतलब बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, लेकिन फिर आप जब दोबारा जाते हैं तो उसमें अगर आप दोबारा उसको सर्च करेंगे तो पहले से उसमें उसका एक डाटाबेस, छोटा डाटाबेस बन जाता है, वो डायरेक्ट उसी लिंक पर को एकदम पहुंचाता है आपको। तो इसे बोलते हैं कुकीज़।
ये क्रिएट हो जाती है, डिलीट भी कर सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? तो आप कहेंगे कौन नहीं है इनमें से? आप कहेंगे ज़ैंथोफिल। क्या है? ज़ैंथोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मलर संबंधित है? तो आप कहेंगे ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आप कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। और यहाँ से फिटकरी का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और ये जितने भी बेकिंग सोडा हैं और हमारे जो अन्य वो हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे कंपाउंड होते हैं, उनका नाम ज़रूर याद करके जाना, उनके केमिकल फॉर्मूले ज़रूर याद करके जाना मेरे भाई, जितने भी हैं, फिटकरी हुआ, इस तरह के, क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे मिलता ही मिलता है ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। अपना स्कोर टाइप करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी से कह रहा हूँ मैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। अब यहाँ पर मेरे भाई कुछ करेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इस यहाँ पर देख लीजिए आप, साइबर लॉ, ठीक है। साइबर लॉ का मतलब हुआ यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस। ये कंप्यूटर से नहीं, साइबर लॉ से DOS का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर ये गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, जैव उपचारण बायो रिमेडिटेशन से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? आप कहेंगे जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता? तो अमीनो अम्ल से कौन नहीं बनता? देखिए, ये भी बनता है, ये भी साइटोसिन, सब बनते हैं, लेकिन ये टायरोसिन नहीं बनता, ठीक है। एडेनिन पता होगा आपको, ग्वानिन, साइटोसिन। चलिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो यूनिट से देखिए फिर क्वेश्चन आया, ऐसा यूनिट भी करके जाना आपको। इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि AU, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कैसा लगा मेरे भाई सेट? इसका जरूर बताते रहना आप, कितना मजा आ रहा है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए 20 सवाल थे, और 20 ऐसे सवाल थे जो बहुत ही मॉडरेट लेवल के हैं। और आप अगर वीडियो में बने रहे हैं अब तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और आपका जो भी डाउट है उसको ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, हम उसका आंसर ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। थैंक यू।